परम सुख कब मिलेगा? जब दूसरों को परम शांति दोगे तो तुम्हें परम सुख मिलेगा, परम सुख का अनुभव हो। अब देखो, परम सुख कब मिलता है? जब हम दूसरों को परम शांति देते हैं। और परम शांति हमें देनी है तो हम कैसे देंगे? बिना ज्ञान सुने, बिना योग किए हम परम शांति किसी को दे नहीं सकते। बिना बापूजी से कनेक्ट हुए, पावर आए, तो अगर वो हमें क्यों देनी है? क्योंकि हमें परम सुख अगर चाहिए, लोग सुख की तलाश में रहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं ना, देने से मिलता है। कुल मिला के, इन शॉर्ट, इसका मतलब है आप दोगे तो पाओ, देने से बढ़ता है, देने से मिलता है। तो हमें परम शांति की वाइब्रेशन जब हम फैलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? परम सुख मिलता है। जब दूसरों को परम शांति देंगे तो तुम्हें परम सुख मिलेगा, परम सुख का अनुभव होगा। परमानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप में कैसे होगा? कैसे आत्मा की स्टेज क्या बन जाएगी? परमानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप। नित्य मतलब हमेशा आनंद, नित्य माना हमेशा हमेशा ही आनंद स्वरूप में होंगे। मिलता है, ऐसा क्या है? समझ आती है ये सब? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बहुत रचना है। और जब हमारी रचना को सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है ना, तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है? परमानंद, हमेशा रहना। कैसे मिलेगा? अब पहले जैसे अभी, है ना, अगर ऐसे ही हमारे बच्चे चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ, तो हमें कैसा होगा? सुख मिलेगा नहीं। हमें कब मिलेगा? जब हमारे बच्चों के अंदर से दुआ निकलती है कि हमारे माँ बाप ने इतना किया हमारे लिए, है ना, इतना करते हैं। तो ऐसे ही जब हम निरंतर परम शांति के वाइब्रेशंस हमारे द्वारा हमारी डेंसिटी में जाते हैं, तो उनके रिटर्न आता है, हमेशा आता है। जरूरी नहीं है आप कुछ बोलो नहीं बोलो, आत्मा के अंदर से अपने आप रिटर्न निकलता है, थैंक्स निकलता है, दुआ निकलती है। तो वो बदले में जो मिलता है वो क्या मिलता है? परमानंद मिलता है। क्योंकि हम, जैसे बापूजी चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, हमेशा बोलेंगे खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, ऐसे बोलते हैं ना बापूजी हमेशा, है ना। तो वो क्या चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उनको कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाएं। उनका, अगर उनको जीवन मुक्ति मिले तो आराम से मिले। कैसे, कितना वो करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनकी, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है उन पर, हमारी परेशानी का उन पर इम्पैक्ट आता है। अगर हम दुख में, तकलीफ में उसको याद करते हैं, वो भी पता चलता है। और एक हम करते हैं कि हाँ, हमें हमारा लक्ष्य याद है, हमें परम शांति की वाइब्रेशंस बनाने हैं, हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, हमें अपने घर को लाइट हाउस बनाना है, एक हम इस भाव से याद करते हैं, है ना। एक हमें ये कर रहे हैं, और एक हम कर रहे हैं हम बहुत दुखी हैं हम। और देखो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरी बात समझिए, ठीक है? आप परेशानी में भी बुलाते हो, याद करते हो, तो कोई वो वाली बात नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। अब हम परेशानी में बुला रहे हैं तो परमात्मा क्या करेगा? पावर को रिलीज करेगा, पावर भेजेगा, भेजेगा। वो कैसे भेजता रहेगा? कि जब तक वो मेरा बच्चा खुद पावर उतारना ना शुरू करे, खुद से उसको समझ आना ना लगे। हम भी तो अपने बच्चों को तब तक साथ देते हैं कि नहीं देते? जब तक वो खाने लगे, कमाने लगे, सिचुएशंस को हैंडल करने लगे, समझदार बनने, हमें विश्वास होने लगता है कि अब ये ठीक कर लेगा। एक तो ये होता है, एक होता है कि हम बापूजी को दोनों वाइब्स कैच होंगी, कि दुख में याद कर रहा है या पुरुषार्थ कर रहा है या विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, दोनों समझ आते हैं। ऐसे ही जब हमें प्राप्ति होती है बापूजी को याद करके, तो हमारे अंदर से कितना थैंक्स निकलता है बापूजी के लिए। सारे बच्चे करते हैं ना, थैंक्स टू बापूजी, करते हैं ना, रोज करते हैं, रोज करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे से पावर निकलेगी, हमारी डेंसिटी में जाएगी। अगर कोई परेशान होकर याद कर रहा है तो भी पावर जाएगी, और कोई वैसे याद करेगा तो भी जाएगी, और वो जाती जाती है, जाती जाती है, जाती जाती है। तो क्या होता है? रिटर्न में हमें क्या मिलता है? परम आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया परम शांति उनको मिल रहा है और वो शांत हो रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए ये मेरी उंगली है, इसमें दर्द है,
इसमें बहुत परेशानी है। इस उंगली के दर्द की वजह से क्या मेरा पूरा शरीर परेशान होता है कि नहीं होता? होता है ना। ठीक है। दर्द कह लो, मान लो मैं रोटी फुला रही हूँ या कुछ करूँ, थोड़ा सा सेका लग गया, जल गई, है ना। तो क्या होगा, मैं पूरा टाइम मेरा ध्यान रहेगा इसकी जलन पे रहेगा, ये ठीक हो जाए, इसको दवाई लगाऊं, इसको ठंडा। जैसे ये ठंडी होगी कैसे होगा, मैं रिलैक्स, मुझे आराम हो जाएगा ना, ये नहीं हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारी, ये जो हम सब है ना, बापूजी की रचना है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई आंखें हैं, कोई बापूजी का दिल है। कोई इतना इतना होता है कि बापूजी कहते हैं मेरे तो वो है, दिल तक नशीन है, मेरे मस्तक के मणि है, ऐसे बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे मस्तक के मणि हैं, कोई ऐसे जो मेरे दिल पे चढ़े हुए हैं, कोई ऐसे जो मेरे हैंड्स हैं, ऐसे बोलते हैं। ये मेरी राइट हैंड आत्मा है, ये मेरी लेफ्ट हैंड आत्मा है ना। ऐसे वो ऐसे हमारी भी जो डायनेस्टी आगे, वो भी ऐसे है। अगर हमें यहाँ इस उंगली में तकलीफ है, यानी हमारी कोई एक रचना परेशान है, मैं एक की बात ही कर रही हूँ, है ना, तो बार बार मेरा ध्यान यहाँ, और जैसे हमने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, हमने उसको शांत कर दिया, तो क्या हुआ, रिटर्न में हमें शांति मिल गई। अब हमें शांति मिल गई तो हमने क्या किया, हमने अपना पुरुषार्थ किया, जो हमारा कार्य है, जो हमारा गोल है, वो हम करना शुरू कर देते हैं। अगर परेशानी यहाँ पर है तो हम अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, ईमानदारी से बताना, है ना। क्या होता है, हमारे कहते हैं कि फटाफट इसको ठीक करें, फटाफट ये काम करें और हम अपना गोल अचीव करें, योग करने बैठ जाएं और विश्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करें, ऐसे करते हैं ना। अगर परेशानी है तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे ही जितना ज्यादा बापूजी, जब बापूजी इतना वाइब्रेशन सप्लाई कर रहे हैं, इतनी पावर सप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों को मिलती जाएगी, बच्चे शांत होंगे, शांत होंगे। कल बात हुई थी ना कि जो परम शांति की वाइब्रेशन क्या करती है, वायुमंडल बना। अब वायुमंडल कैसे बनता है, वायुमंडल बना, वायुमंडल में जो पड़ा है वो हमारे अंदर आता है, ये ट्रू है, ये पक्का है। हम श्वास लेते हैं, जो वायुमंडल में पड़ा है वो हमारे अंदर आ रहा है। अब वायुमंडल में क्या पड़ा है, रोग पड़े हुए हैं, वायु से आ रहा है, उसमें हमारा कोई कर्म वर्म नहीं है। देखो, वायु में पड़ा है, हम उस वायुमंडल में है, यही हमारा एक वो है कि हम उस वायुमंडल में बैठे हैं। अब वायरस आया ना, कोरोना, सबको आ रहा है, आ रहा है ना, आया था ना वायरस, वायुमंडल में पड़ा, वायुमंडल से रोग आ रहे हैं, वायुमंडल से शोक आ रहे हैं, वायुमंडल से विचार आ रहे हैं। अब बापूजी क्या कह रहे हैं, अंदर की रिकॉर्डिंग और बाहर का दोनों चेंज करना। तो बाहर जिन जिस चीज को ज्ञान समझ में आता जाएगा, जो ज्ञान स्वरूप बनता जाएगा, जो उसको याद करता जाएगा, वो क्या करेगा, बदलाव की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर, उसे समझ आएगा बदलना क्यों जरूरी है। और वो बदलाव करते, जब बाहर, बाहर ही हमने एक चीज रोक दी, मान लो, क्या, बाहर हमने क्या शुरू कर दिया, वायुमंडल, वायु में परम वायु ऐड हो गई। परम वायु क्या है, जिसमें रोग नहीं है, जिसमें शोक नहीं है, जिसमें कोई नेगेटिव सोच नहीं है, जिसमें कुछ है ही नहीं। अब बाहर से अंदर नहीं जा रहा, बाहर से क्या जा रहा है, परम शांति जा रहा है। वो परम शांति, परम लाइट है, वो बाहर भी रोकती है, नया विकर्म नहीं बनने दे रही, क्योंकि जा नहीं रहा, और अंदर जो पड़ा है उसमें इतनी शक्ति है, अंदर पड़े वाले को डिलीट कर, है ना। तो ज्ञान स्वरूप जब हम बनते हैं, ज्ञान जब हम धारण करते हैं, ज्ञान स्वरूप हम बनते हैं, तो बार बार क्या होता है, हम अपने सीट पे सेट होने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारी सीट क्या है, अभी तक बापूजी बोल रहे हैं कि आप वीआईपी आत्मा हो, स्पेशल कैटेगरी की आत्मा हो, 16,000, 9 लाख, इन सबसे ऊपर की आत्मा हो आप, है ना, बोलते हैं कि अभी जितने बच्चे आए हैं मेरे पास, वो स्पेशल कैटेगरी के आत्मा है। स्पेशल कैटेगरी की आत्मा कैसी होगी, स्पेशल कैटेगरी की आत्मा क्या होगी, जिसकी, जो देने वाली बन जाए, जिसकी अपनी परेशानियों को वो खुद सॉल्व कर ले, अपनी परेशानियों उसको गोल अचीव करने में ना रोक पाए, है ना। तो क्या होगा, हम जब ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वायुमंडल बनाते हैं, परम शांति की वाइब्रेशन जितनी सप्लाई करते हैं, उतनी हमारी सारी रचनाओं को शांति 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 मिलती है।
उनकी शांति रिटर्न में हमें परम सुख देती है। हम और शांत, हमारी जो शांति की जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाती है, वो इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, क्यों? हमारे से और पावर सप्लाई होने लगी। आप समझो ना, हमारे ये ये रचना शांति, हमारा विकर्म कट गया, हमारा विकर्म हट गया, हमने इसको शांति, ये वाली इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, ये रिश्ता सॉल्व हुआ, उसने हमें रास्ता दे दिया। यहाँ ये तो डायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट है और कुछ ऐसे कि ऐसे है। रचना तो हर तरह से हुई है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रचना। तो जब हमारे द्वारा इतनी पावर सप्लाई होती है तो क्या होता है, उनको पावर चाहिए, पावर मिल जाएगी, हर कोई अपनी जगह पर बैठ जाए, और धीरे धीरे वो पावर, वो परम शांति जिसके अंदर परम प्रकाश है, हमारे को ऐसा वायुमंडल तैयार करके देगा, ऐसा वायुमंडल तैयार हो जाएगा हमारे, कि हमारे अंदर से निरंतर निरंतर परम शांति बहेगी, निरंतर सप्लाई रहेगी, और जो हमारी डेंसिटी है वो भी अपनी सीट पे सेट होगी, फिर आगे वो सप्लाई करने करने वाली बन जाएगी, ऐसे एक चेन बन जाएगी, और सब अपने अपने सोर्स से कनेक्ट होते चले जाए, और क्या होगा, परम शांति पूरी स्प्रेड। तो जब हम परम शांति देंगे तो क्या मिलेगा, परम सुख मिलेगा, परम नित्य हमेशा रहने वाला। हमेशा क्यों रहेगा, क्योंकि हम हमेशा परम शांति देंगे। हमेशा देने वाले होंगे तो हमेशा क्या आएगा, परम सुख रहेगा अपने। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो